हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन जो है आपको पॉलिटी का पूछा जा रहा है। बिल्कुल संविधान से 10 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। और आज जो ये क्लास आपको करवाएंगे साथियों पॉलिटी का, भारतीय संविधान का, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने हार्ड लेवल के लिए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में अभी जो है पूछा जा रहा है। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आने वाले दिनों में आपका भी पेपर है, तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी भारत में वोट देने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 साल। और साथियों, बिल्कुल क्लास सुपर फास्ट आपको करवाएंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो देखिए, अधिकतम आपसे नहीं पूछा है, निश्चित पूछा है। एक चीज आपको बता दें, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उस लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ के समझना। यहाँ बोला है लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो देखिए, निश्चित सदस्यों की संख्या है साथियों 545। यहीं पर अगर आपसे पूछता कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो फिर आप कितना बताते? आप बताते सर 552 है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो भारत का संविधान प्रदान नहीं करता है? तो देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, ये तीनों अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की आपको बताना है कितना है। तो ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश जो कि साथियों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से हमेशा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा की? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा 31। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और विधानसभा सीटों की संख्या है 403। ये भी आप याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, मूल लोकसभा वाद विवाद जो है ये किस भाषा में मुद्रित होते हैं? तो राइट आंसर होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। आगे देखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा नियुक्त होते हैं कौन? यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं उनको कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, करेक्ट होगा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन से संस्थान को बदल के नीति आयोग का गठन किया गया है या बदलने के लिए? तो राइट आंसर आएगा योजना आयोग को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए साथियों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1952 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? देखिए, तो साथियों जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर होगा 8 अनुसूचियां। बाद में फिर संशोधन के द्वारा और 4 अनुसूचियां फिर बाद में जोड़ी गई। यानी वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो देखिएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है?
तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 16 का संबंध किससे है? तो देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिएगा भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है साथियों। मूल संविधान में पूछे तो 395। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई व्यक्ति जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची है जो एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राइट आएगा पहली अनुसूची ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना ये किसका विषय है? तो देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो है ये किस सूची का विषय है? तो साथियों समवर्ती सूची का। अगर आपसे पूछे समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो देखिए राइट आंसर होगा केशवानंद भारती विवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट आंसर होगा साथियों याद रखिए यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो देखिए वह कौन सा वर्ष है जिसमें जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा साथियों 1950 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला है भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत शासन के द्वारा भारत के राज्य चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार ये किसके पास है? तो ये पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो साथियों देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का 1956 में, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो देखिए भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो देखिए नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो याद रखिएगा संसद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी याद रखिएगा संसद यहाँ आपका करेक्ट है, संसद। ठीक है, आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानाधीनित है? तो देखिए संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कानून का समान संरक्षण प्रावधान किया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैसे आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि कौन सा है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो देखिए भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। तो राइट आंसर होगा 1 दिसंबर 2010 को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको साथियों जरूर याद रखिएगा। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 का खंड 3 में। याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है। तो देखिए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान की जाती है। तो अनुच्छेद 22 से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। तो साथियों इस कथन को किसने कहा था, केटी शाह ने। बात करें नीति निर्देशक तत्व की जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और जिसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में है। निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी है ना। स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में कितने मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और फिर जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको साथियों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। याद रखना। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो देखिए करेक्ट होगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं। देखिए साथियों भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तब कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। तो देखिए भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति के पास और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 108 में, यह भी आपको याद रखना है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है और उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्य परिषद के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के समय में। तो राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव के समय में साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राज्यसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा राज्यसभा के निश्चित सदस्यों की संख्या है 230 और अगर पूछे राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो 250। याद रखिएगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 महीने यानी 60 दिन तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ध्यान से देखिए भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए।
तो कम से कम 10 वर्ष, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर नियुक्त होना है तो उसके लिए उस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साथियों, आज जो मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवाए आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको अगर क्लास पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगे, आप लोग उन क्लासों को देखकर जाना और बिल्कुल फतेह करके आना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग उन क्लासों को देखकर जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। जय हिंद सभी साथियों को। वंदे मातरम।